पहले आपको नई दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर हिंदी नव वर्ष महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। टेंट के अंदर थे भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको उस पल का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान राम लला हमारे टेंट से अपने महल के अंदर आ गए। भाइयों बहनों, मैं चूंकि देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और देवभूमि देवों के नजदीक है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, चार धामों का प्रदेश और आदि कैलाश पार्वती कुंड का प्रदेश। भाइयों बहनों, जिधर देखिए उधर कोई न कोई देव स्थान है। और आप सब जानते हैं, अभी भाई वीरेंद्र सचदेवा जी जब बोल रहे थे तो आप कह रहे थे केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हुआ है। हम सबको पता है 2013 में जब बहुत बड़ी आपदा आई थी और केदारनाथ जी का पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके पुनर्निर्माण का काम, उसके नवनिर्माण का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दिव्य केदार और भव्य केदार नया रूप लेता जा रहा है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, वह भी तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में हमारा केदारनाथ जाने का जो आज कई घंटों की यात्रा है, वो यात्रा हमारी कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। रोपवे का काम तेजी से चल रहा है। हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम तेजी से हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सब उत्तराखंड आते हैं, आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से आज चार धाम ऑल वेदर रोडों का विकास हो रहा है। और चूंकि मैं दिल्ली के इस स्थान से यह भी कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जब दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो जाएगा तो भाइयों बहनों, हम कुछ ही घंटों में, जो आज 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचते हैं, 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी पूरी हो पाएगी। मानसखंड माला मंदिर मिशन समेत अनेक योजनाओं पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से काम हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ आपने देखा होगा जहां भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, वहीं उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। अभी हाल में हमने अपने संकल्प पत्र में पूरी दुनिया के अंदर रामायण महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर है। देश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे अभूतपूर्व निर्णय आज देश के अंदर लिए जा रहे हैं। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 का खात्मा करना हो, 3 तलाक का कानून देश के अंदर लागू करना हो, सीएए का कानून लागू करना हो, ऐसे अनेक कानून। और भाइयों बहनों, मैं आज इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है। वहां पर माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ साथ हमने धर्मांतरण का कानून बनाया है। भाइयों बहनों, हमने अतिक्रमण के खिलाफ लैंड जिहाद, लव जिहाद, इसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की है और देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर यह खराब न हो, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया है जो देवभूमि में किया जाना चाहिए। एक और जहां हम आज उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता ला रहे हैं, हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत किया गया है, देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बताई गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत जो एनडी गठबंधन आज तमाम प्रकार से काम कर रहा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। उस घोषणा पत्र में जिस प्रकार से आज मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातों को लागू करने की बात कही गई है, भाइयों बहुत शर्मनाक है। आज चुनाव जब सर पर आ गया है तो देश में अनेक पार्टियां आज मंदिरों में जाने का ढोंग कर रही हैं,
लेकिन हम सबको भूलना नहीं चाहिए किस प्रकार से इन्होंने आज सनातन को हर प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। मच्छर, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी संज्ञा इन्होंने दी है। भाइयों बहनों, यही दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी की पार्टी है, किस प्रकार से धूर्तता से काम कर रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब समय आ गया है कि हमें आज पूरे दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी शक्तियां, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, ऐसे जो हमारे देश की विरोधी शक्तियां हैं, वो लगातार मोदी जी को रोकने का प्रयास कर रही हैं। लोग मोदी जी के हर रास्ते पर कांटे बिछाने का काम कर रही है, बैरियर लगाने का काम आज देशद्रोही शक्तियां कर रही हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत का डंका आज विश्व के अंदर बज रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर पहले चरण का मतदान हो गया है। पहले चरण में 5 की 5 सीटों पर वहां मतदान हो गया और एक तरफा मतदान हुआ है। भारी बहुमत से सीटें उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये नफरत की दुकान बंद होने वाली है। मैं दिल्ली के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप सबके माध्यम से, कि यहाँ पर 7 की 7 सीटों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के 400 पार के नारे को पार करने के लिए हम सबको भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजना है। और एक एक वोट एक एक व्यक्ति को लग के, चूंकि हमारा चुनाव अभी थोड़ा दिनों के बाद है, प्रतीक्षा हमको करनी है, लेकिन हमको अपना जोश बनाकर रखना है। भाइयों बहनों, एक बार फिर से मैं हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी को, उनकी पूरी टीम को, आप सबको बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।